गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अमित लाइव मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग फ्रेंड्स करने वाले हैं बीपीएससी ट्री 4.0 पर 5.0 के लिए दोस्तों समान अध्ययन। और ये भी दोस्तों ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है टोटल दोस्तों। जिसमें दोस्तों बीपीएससी ट्री 1.0, 2.0 और 3.0 में जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, उन सारे क्वेश्चन का दोस्तों इस बुक में सॉल्यूशन सहित दिया गया क्वेश्चन। और हम अभी तक में टोटल इसमें देखिए दोस्तों प्राचीन भारत का इतिहास खत्म हो कर चुके हैं दोस्तों। इतिहास के सेक्शन में प्राचीन भारत का इतिहास खत्म हो चुका है, मध्यकालीन का भारत का इतिहास खत्म हो चुका है दोस्तों। और देखिए दोस्तों इसमें टोटल दोस्तों अभी तक में 51 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं फ्रेंड्स। और नेक्स्ट जो हम लोग का होने वाला है दोस्तों, ये है आधुनिक भारत का इतिहास दोस्तों। आज के सेशन में दोस्तों हम लोग करेंगे 50 क्वेश्चन करेंगे और कोशिश करेंगे दोस्तों कि आधुनिक भारत का इतिहास का चैप्टर आज हम लोग का कंप्लीट हो जाए। तो देखिए दोस्तों, इस आधुनिक भारत के इतिहास से जितने सारे क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं दोस्तों 1.0, 2.0, 3.0 और 69वीं बीपीएससी तक में, उसका क्वेश्चन हम लोग इसमें देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आधुनिक भारत का इतिहास मध्यकालीन हो चुका है। आधुनिक भारत का इतिहास और इसमें 51 हो चुका था दोस्तों। 51 हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 51 तक हो चुका था दोस्तों हम लोग का क्वेश्चन कि किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों 1927 ईस्वी में ये हुई थी, वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी। सोल्यूशन इसका देख लीजिए आप लोग एक बार। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1927 ईस्वी में की गई थी और यह दिल्ली में स्थित एक गैर सरकारी संगठन है। इस सम्मेलन की शुरुआत महिलाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आज का हम लोग का किसान विद्रोह एवं आंदोलन से जितने सारे क्वेश्चन बने थे सारे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें है दोस्तों 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था दोस्तों। तो महात्मा गांधी ने हस्तक्षेप किया था दोस्तों। 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था दोस्तों। तो महात्मा गांधी ने। सोल्यूशन देखिए इसका। सन 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में महात्मा गांधी ने हस्तक्षेप किया था तथा मिल मजदूरों के पक्ष में हड़ताल की। यहीं पर गांधी जी ने मजदूरों के पक्ष में पहली बार भूख हड़ताल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था दोस्तों। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था दोस्तों। तो याद रखिएगा अहमदाबाद हड़ताल में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था। चंपारण सत्याग्रह दोस्तों, तो ये क्या था फ्रेंड्स, राजेंद्र प्रसाद के सहयोग से दोस्तों सत्याग्रह 1917 में चंपारण में सत्याग्रह किया था दोस्तों। सोल्यूशन और बिरसा मुंडा नहीं होगा, सत्यनारायण सिन्हा भी नहीं होगा दोस्तों। सोल्यूशन देखिए इसका। मुरली भरवा ग्राम के निवासी दोस्तों राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर नील किसानों की स्थिति पर विचार करने एवं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए गांधी जी चंपारण मोतिहारी जिला आए और किसानों के पक्ष में सत्याग्रह आरंभ किया, जिसे चंपारण आंदोलन कहा जाता है। चंपारण आने के क्रम में मुजफ्फरपुर में गांधी जी से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पहली बार मुलाकात हुई, जहां पर उन्होंने राज्य के कई बड़े वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से आगे की रणनीति तय की। देखिए दोस्तों, सबसे पहले सत्याग्रह जो आरंभ किया था दोस्तों, मतलब राजकुमार शुक्ल, याद रखिए राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर वो आए थे दोस्तों और किसानों के पक्ष सत्याग्रह प्रारंभ किया था, जिसे चंपारण आंदोलन कहा जाता है। चंपारण जाने के क्रम में याद रखिए दोस्तों मुजफ्फरपुर में गांधी जी से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पहली मुलाकात हुई थी दोस्तों मुजफ्फरपुर में, और जहां पर उन्होंने राज्य के कई बड़े वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से आगे की रणनीति तय की। इस आंदोलन में गांधी जी के साथ ब्रज किशोर, महादेव देसाई, जेपी कृपलानी, नरहरि पारिक तथा मजहर उल हक इत्यादि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण के नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे दोस्तों। तो कौन थे, ये थे दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक होगा दोस्तों। नरहरि पारिक भी था दोस्तों और महादेव देसाई भी था दोस्तों। ये अब्दुल बाड़ी था दोस्तों, यहाँ देख लेते हैं हम लोग। अब्दुल बाड़ी नहीं था दोस्तों, सिर्फ ये नरहरि पारिक और महादेव देसाई ये दोनों था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था दोस्तों। तो ये राजकुमार शुक्ल ने किया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया गया। एक बार
बीपीएससी टीचर 2023 वाला एग्जाम है दोस्तों, और 2.0 में भी दोस्तों, और 2.0 मतलब 3 एग्जाम है ये दोस्तों, सेम क्वेश्चन रिपीट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था दोस्तों? बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था फ्रेंड्स? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल था दोस्तों। बारदोली सत्याग्रह का नेता दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल था। इसका सोल्यूशन देखिए दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात के किसानों ने सरकार द्वारा की गई लगान वृद्धि के विरुद्ध किया था दोस्तों। बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में दोस्तों गुजरात के किसानों ने सरकार द्वारा की गई लगान वृद्धि के विरुद्ध किया गया अहिंसक आंदोलन था। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने बारदोली की महिलाओं की ओर से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी दोस्तों। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने बारदोली की महिलाओं की ओर से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंदोलन में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, बारदोली सत्याग्रह गुजरात में दोस्तों। सोल्यूशन देखिए इसका, ये हो चुका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे दोस्तों? तो कौन थे अध्यक्ष दोस्तों? तो सहजानंद सरस्वती थे फ्रेंड्स। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष थे। सोल्यूशन देखिए इसका, वर्ष 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा ऑल इंडियन किसान सभा का गठन किया गया, जिसके पहले अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती थे। इस सभा ने एक किसान घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें जमींदारी उन्मूलन और सभी किराएदारों के लिए अधिकारों की मांग की गई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया दोस्तों? तो चंपारण कृषि समिति की स्थापना करने के लिए का दोस्तों। सोल्यूशन देखिए इसका, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए चंपारण कृषि जांच समिति की स्थापना की थी। चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष FG सलाई थे। इसके सदस्य थे DJ रीड, महात्मा गांधी, LC आदामी, राजा हरि प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह और G रेनी सब, जबकि MEL टेनर सचिव थे दोस्तों। याद रखिएगा, MEL टेनर जो थे दोस्तों ये सचिव थे इसका। नेक्स्ट है, 1918 ईस्वी के किस महीने में चंपारण कृषि कानून चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट यूरोपियन नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ई इसमें सही होगा दोस्तों। उपयुक्त में से कोई नहीं फरवरी में, नहीं नवंबर में, नहीं मई में दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये नील चंपारण कृषि कानून ये चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित किया गया था दोस्तों। इनमें से किसी में नहीं किया गया था दोस्तों। इसका सॉल्यूशन है इसी में से किसी में होगा दोस्तों, चंपारण वाला। देखिए दोस्तों, इससे दोस्तों पीछे वाले किसी क्वेश्चन में होगा दोस्तों, और वो हमें ढूंढना पड़ेगा। ध्यान नहीं है नहीं तो ठीक है दोस्तों, आगे आएगा तो आगे बता देंगे हम। देखिए दोस्तों, ये हमारा हो चुका है। ऑप्शन नंबर ई होगा दोस्तों, इसमें से कोई नहीं था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था दोस्तों? तो बिहार एवं बंगाल में दोस्तों घटित हुआ था। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? बिहार एवं बंगाल में ये घटित हुआ था फ्रेंड्स। सोल्यूशन इसका, भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण बिहार एवं बंगाल क्षेत्र में घटित हुआ। नील विद्रोह 1859 से 62, पावना आंदोलन 1870 से 80 इसमें प्रमुख थे दोस्तों। नील आंदोलन 1859 से 62, देखिए नील विद्रोह जो हुआ था दोस्तों ये 1859 से 62 ईस्वी में हुआ था। और पावना आंदोलन दोस्तों 1870 से 1880 में इसमें प्रमुख थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित कीजिए दोस्तों। फर्स्ट में देखिए आंदोलन का नाम है, और नेक्स्ट दोस्तों उनसे संबंधित महत्वपूर्ण केंद्र। देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन हमारा देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए दोस्तों, नील के पौधे लगाने वाले का आंदोलन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये दोस्तों चंपारण इसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, 1917 में। नेक्स्ट है खेतिहर सत्याग्रह। खेतिहर सत्याग्रह दोस्तों कहाँ हुआ था? ये खेरा में हुआ दोस्तों, खेतिहर सत्याग्रह खेरा में। नेक्स्ट कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह दोस्तों ये अहमदाबाद में हुआ था दोस्तों।
कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह अहमदाबाद में। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए दोस्तों चौरी चौरा घटना, ये चौरी चौरा घटना कारण ये बंद किया गया था दोस्तों। देखिए दोस्तों, नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन दोस्तों चंपारण में, खेतिहर सत्याग्रह खेरा में, कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह अहमदाबाद में, असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन चौरी चौरा में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था दोस्तों? तो ये है दोस्तों, कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा सही होगा फ्रेंड्स, इरविन था दोस्तों, इरविन। सोल्यूशन देखिए दोस्तों, गांधी जी को लोकप्रियता के कारण चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्हें रोकने के लिए एक ब्रिटिश बागान प्रबंधक इरविन ने कार्यवाही करने का निर्णय लिया। उसने गांधी जी को रात्रि भोज का निमंत्रण दिया, जिसे गांधी जी ने सहर्ष स्वीकार किया। इरविन के इस निमंत्रण के पीछे गांधी जी की हत्या का षड्यंत्र रचा गया था। इसमें रसोईया बत्तख मियाँ ने गांधी जी की जान बचाई थी दोस्तों, यही आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं दोस्तों, कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी दोस्तों? ये क्या था दोस्तों? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी फ्रेंड्स? ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था दोस्तों, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। सोल्यूशन देखिए, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जुलाई 1876 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी दोस्तों। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना दोस्तों जुलाई 1876 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। इस एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी, जो उस समय नरम दल के नेता समझे जाते थे। इस एसोसिएशन का उद्देश्य भारत में शक्तिशाली जनमत का निर्माण करना तथा समान राजनीतिक हितों और महत्वाकांक्षाओं के आधार पर विविध भारतीय जातियों तथा वर्गों का एकीकरण करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ई देखिए दोस्तों, इसमें होगा इनमें से कोई नहीं दोस्तों। मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? ये दोस्तों 1884 में हुआ था दोस्तों, 83 में 1884 ईस्वी में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। मद्रास महाजन सभा का गठन वर्ष 1884 में एम.वी. राघवाचारी, बी. सुब्रमण्यम अय्यर एवं पी. आनंद चार्लू द्वारा किया गया। इसका मुख्यालय तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों, और इस सभा का उद्देश्य स्थानीय संगठन के कार्यों को समन्वित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हिंदू मेला किसने संगठित किया दोस्तों? हिंदू मेला किसने संगठित किया दोस्तों? तो ये नंबर सही होगा दोस्तों, राजनारायण बोस ने संगठित किया था दोस्तों। हिंदू मेला किसने दोस्तों संगठित किया था दोस्तों? हिंदू मेला तो राजनारायण बोस ने दोस्तों हिंदू मेला संगठित किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्यूशन देखिए इसका, हिंदू मेला एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था थी जिसकी स्थापना वर्ष 1867 में गणेंद्र नाथ ठाकुर ने द्विजेंद्र नाथ ठाकुर, राजनारायण बोस और नवगोपाल मित्र के साथ मिलकर की थी दोस्तों, याद रखिएगा। हिंदू मेला एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था थी जिसकी स्थापना वर्ष 1867 में गणेंद्र नाथ ठाकुर, द्विजेंद्र नाथ ठाकुर और राजनारायण बोस और नवगोपाल मित्र के साथ मिलकर की थी। नेक्स्ट दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा इसे की गई थी दोस्तों स्थापना इसकी। सोल्यूशन है इसका, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 15 जनवरी 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा की गई और इसका उद्देश्य प्राच्य अध्ययन को प्रोत्साहन प्रदान करना था दोस्तों। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 15 जनवरी 1784 को की गई थी दोस्तों, विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी दोस्तों, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था दोस्तों? सर विलियम जोन्स होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए इसका, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स ने कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम में की थी। पूरे एशिया महाद्वीप में से एशियाटिक सोसाइटी का ज्ञान और अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से दोस्तों क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सबसे दोस्तों इनमें से किसी ने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों। लॉर्ड डफरिन ने दोस्तों इसका मजाक उड़ाया था। सोल्यूशन देखिए, डफरिन ने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई थी, यह बहुत सूक्ष्म भाग अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय डफरिन भारत का वायसराय था दोस्तों।
देखिए दोस्तों, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय डफरिन जो था दोस्तों भारत का उस समय में वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो पहला अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हुआ था दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, बम्बई में हुआ था दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोल्यूशन इसका है, सन 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। इसका पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 में योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई में हुआ था। 1886 में 1887 में दूसरा और तीसरा अधिवेशन क्रमशः कलकत्ता एवं मद्रास में दादा भाई नौरोजी और बदरुद्दीन तैयबजी की अध्यक्षता में हुई। देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी दोस्तों, और इसका पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 में, इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 में योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता, डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई में हुआ तथा याद रखिएगा 1886 में इसका दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 में बदरुद्दीन तैयबजी की अध्यक्षता में हुई थी दोस्तों, और यह पहला मुस्लिम अध्यक्ष था दोस्तों। नेक्स्ट 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, स्थापना की बात हो रही थी दोस्तों, स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने किया था दोस्तों, इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो ये डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? तो पहली महिला अध्यक्ष दोस्तों एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात हो तो एनी बेसेंट थी दोस्तों। देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, और वर्ष 1917 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष दोस्तों एनी बेसेंट थी, और वर्ष 1917 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो ये आर.एन. मुधोलकर थे दोस्तों, आर.एन. मुधोलकर। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो आर.एन. मुधोलकर थे दोस्तों। सोल्यूशन इसका, 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष आर.एन. मुधोलकर थे दोस्तों। 1912 में जो पटना में बांकीपुर में होने वाला था दोस्तों अधिवेशन, उसका अध्यक्ष आर.एन. मुधोलकर थे दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता हुआ था। लखनऊ समझौता हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? तो 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था दोस्तों। सोल्यूशन इसका, लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संयुक्त सत्र में दोनों दलों के बीच एक समझौता था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था दोस्तों? तो यह 1922 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ था। सोल्यूशन देखिए इसका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन दिसंबर 1922 में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता C.R. दास ने की थी। इसकी अध्यक्षता C.R. दास, चितरंजन दास ने दोस्तों किया था, और इसी अधिवेशन में C.R. दास ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रवेश के समर्थन में एक संकल्प प्रस्तुत किया था, और इन्होंने 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। आप लोग ये याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो आप लोग को याद होगा दोस्तों, चितरंजन दास था दोस्तों, C.R. दास। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था दोस्तों? तो कौन सा, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था दोस्तों? तो किस अधिवेशन में बना था दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर ई इसका सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसमें से किसी में भी नहीं दोस्तों। सोल्यूशन देखिए इसका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना। इस अधिवेशन में चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मुलाकात की और नील उत्पादकों की शिकायतें रखी। लखनऊ अधिवेशन में ही कृषि संकट की जांच के संबंध में ब्रज किशोर प्रसाद द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया था। ठीक है दोस्तों, लखनऊ अधिवेशन में ही कृषि संकट की जांच के संबंध में
ब्रजकिशोर प्रसाद द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण गए दोस्तों। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर ही दोस्तों गांधी जी चंपारण गए दोस्तों। और देखिए दोस्तों, लखनऊ अधिवेशन में ही कृषि संकट की जांच के संबंध में ब्रजकिशोर प्रसाद एक प्रस्ताव भी दोस्तों पेश किया था दोस्तों। और ये दोस्तों राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण गए एवं 1917 में अपना पहला सफल सत्याग्रह किया। दिए गए विकल्प में कोई भी विकल्प सही नहीं, इसलिए दोस्तों अभिष्ट उत्तर इसमें ई दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? तो कराची अधिवेशन 1931 में दोस्तों। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे दोस्तों? तो कराची अधिवेशन 1931 में। सॉल्यूशन देखिए इसका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए और इसके साथ ही राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव भी पारित किया गया। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। और कराची अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 45वां अधिवेशन था दोस्तों। और कराची अधिवेशन दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 45वां अधिवेशन था। और सूरत अधिवेशन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गरम एवं नरम दल में विभाजित हो गया दोस्तों 1907 में। और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी दोस्तों। और गया अधिवेशन 1922 की अध्यक्षता CR दास ने की थी। आप लोग ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सुरक्षा वल्ब सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किसके लिए था दोस्तों? ये था दोस्तों लाला लाजपत राय के विचार थे। देखिए, सुरक्षा वल्ब सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी दोस्तों। ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी, ये विचार था लाला लाजपत राय का दोस्तों। सोल्यूशन है सुरक्षा वल्ब सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार लाला लाजपत राय का था। उन्होंने वर्ष 1916 में अपनी पुस्तक यंग इंडिया में सेफ्टी वल्ब थ्योरी का उपयोग किया और कहा कि यह लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था दोस्तों? ये दोस्तों लाहौर अधिवेशन 1929 में दोस्तों पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था। सोल्यूशन देखिए इसका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत पारित हुआ था। और 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। और इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया। और जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? तो दोस्तों ये पट्टाभी सीतारामैया को हराकर ये अध्यक्ष बने थे। सॉल्यूशन देखिए, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी मध्य प्रदेश अधिवेशन 1939 में पट्टाभी सीतारामैया को हराकर अध्यक्ष बने थे। गांधी जी द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया की पराजय हुई। संभवतः महात्मा गांधी की यह सबसे बड़ी हार थी, परंतु कांग्रेस कार्यकारिणी में महात्मा गांधी के समर्थकों का बहुत होने के कारण उन्होंने वर्ष 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। शेष समय के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष का पद सौंपा गया। सोल्यूशन देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? तो अश्विनी कुमार दत्त ने दोस्तों स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था, अश्विनी कुमार दत्त ने। सोल्यूशन है दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अश्विनी कुमार दत्त ने 6 अगस्त 1905 को स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की और जिसका उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं की खपत को बढ़ावा देना था दोस्तों। जिसका उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं की खपत को बढ़ावा देना था दोस्तों। बेरिसाल हितैषी नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन अश्विनी कुमार दत्त ने किया दोस्तों। ये बेरिसाल हितैषी नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन अश्विनी कुमार दत्त ने किया था दोस्तों। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो यह पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर ये सही है, पटना में दोस्तों। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो यह पटना में हुआ था दोस्तों। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। सोल्यूशन है इसका, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन पटना में हुआ था। यह सम्मेलन मई 1934 ईस्वी में हुआ था। इस सम्मेलन के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे दोस्तों।
यह सम्मेलन मई 1934 ईस्वी में हुआ था। इस सम्मेलन के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे दोस्तों। यहाँ पर प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन पटना, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन पटना में हुआ था दोस्तों। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन पटना में, इस सम्मेलन में 1934 में हुआ था और इस सम्मेलन के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन एवं नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। देखिए दोस्तों, इसका फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया? तो लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में दोस्तों इसे वापस लिया गया था। बंगाल के विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग के काल में वापस लिया गया था। इसका सॉल्यूशन देखिए, बंगाल के विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में वापस लिया गया था। वर्ष 1911 में दिल्ली सरकार का आयोजन किया गया, जिसमें कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाने तक, ठीक है दोस्तों, जिसमें कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाने तथा बंगाल विभाजन को रद्द करने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया दोस्तों? यह दोस्तों शोक के रूप में दोस्तों, मौर्न के रूप में मनाया गया था। सॉल्यूशन है इसका, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। इस दिन हिंदू और मुस्लिमों ने एक दूसरे को राखी बांधकर अपनी एकता दिखाई और बंगाल का विभाजन बंगाल के पूर्वी भागों को शेष बंगाल से अलग करने का निर्णय था। इसकी घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी। यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ और बंगाल विभाजन के विरोध में भारतीयों ने स्वदेशी एवं बहिष्कार को प्रथम बार संघर्ष का माध्यम बनाया दोस्तों। बंगाल विभाजन के विरोध में भारतीयों ने स्वदेशी एवं बहिष्कार को प्रथम बार संघर्ष का माध्यम बनाया दोस्तों। देखिए दोस्तों, यह अलग करने का निर्णय जो इसकी घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को हुई थी दोस्तों, और जिसका दोस्तों भारत के वैसे लॉर्ड कर्जन ने किया था दोस्तों, इसको विभाजन करने का निर्णय। और यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया था दोस्तों, 16 अक्टूबर 1905 को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था कब से दोस्तों? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को यह प्रभावी हो गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया दोस्तों? तो बंगाल विभाजन में अपनाया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगलाड़ माटी बंगलाड़ जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राजगान के रूप में प्रस्ताव पारित किया है? ये हो जाएगा, देखिए नए राजगान के रूप में प्रस्ताव पारित किया है, तो ये ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा था। ये सॉल्यूशन है इसका, बंगलाड़ माटी बंगलाड़ जल के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था। इसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही नए राजगान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग एवं होम रूल लीग आंदोलन। मुस्लिम लीग एवं होम रूल लीग आंदोलन, इसका पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबंध नहीं था? कौन संबंध नहीं था? उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसमें। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू। बोला निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबंध नहीं था? तो इसमें से कोई संबंध नहीं था। सॉल्यूशन, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू होम रूल आंदोलन से संबंध थे। सरोजिनी नायडू 1919 में ऑल इंडिया होम रूल लीग से सदस्य के रूप में लंदन गई थी। इसमें ऑप्शन नंबर ये हमारा डी सही होगा। ए बी सी तीनों संबद्ध था इसमें। नेक्स्ट है, इसमें दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं बोल रहा, संबद्ध नहीं था। यही ऑप्शन इसमें सही होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, संबद्ध नहीं था, संबद्ध था। संबद्ध अगर था बोलता तब ऑप्शन नंबर डी होता, संबद्ध नहीं था, तो इसमें ऑप्शन नंबर ई दिया है। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू होम रूल आंदोलन से संबद्ध थे। सरोजिनी नायडू 1919 में ऑल इंडिया होम रूल लीग के सदस्य के रूप में लंदन गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? इसमें से सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। डी नंबर देखिए बोल रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन हमारा इसमें सही बोल रहा है। देखिए दोस्तों, इसमें से ए नंबर था
कि 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर स्वीकार किया गया कि देखिए इसमें क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार किया गया कि उनकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। बीम देखिए इसने वेवेल योजना 1945 को अस्वीकृत किया क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमज़ोर कर रही सकती थी। सी है दोस्तों, इसने कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को अस्वीकार किया और 1946 में सीधी कार्रवाई का सहारा लिया। सही है दोस्तों, ये BC तीनों सही है। देखिए दोस्तों सोल्यूशन इसका, भारतीय स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के संदर्भ में दिए गए प्रश्न में एक से अधिक विकल्प सत्य है। मुस्लिम लीग को क्रिप्स मिशन के प्रावधानों में मुसलमानों के आत्मनिर्धारण के सिद्धांत तथा पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। लॉर्ड वेवेल ने भारत में गतिरोध को हल करने के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों को भारत की जनता के सामने प्रसारित किया, जिसे वेवेल योजना कहा जाता है। मुस्लिम लीग ने वेवेल योजना 1945 को अस्वीकृत किया क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमज़ोर कर सकती थी। 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को अस्वीकार किया तथा इससे खुद को अलग कर लिया और 1946 में सीधी कार्रवाई का सहारा लिया। इसके बाद देश भर में दंगे शुरू हो गए। नेक्स्ट दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था? तो वर्ष दोस्तों 23 मार्च 1940 को अलग दोस्तों ये अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था दोस्तों 23 मार्च 1940 को। सॉल्यूशन देखिए इसका, 23 मार्च 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में भारत से पृथक पाकिस्तान राज्य की मांग का प्रस्ताव रखा गया। नेक्स्ट है 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी दोस्तों? 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, एनी बेसेंट ने प्रारंभ की थी दोस्तों। 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी दोस्तों? तो एनी बेसेंट ने 1915 में होम रूल लीग एनी बेसेंट ने प्रारंभ की थी। सॉल्यूशन देखिए, भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में शुरू किया गया था। होम रूल आंदोलन आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था दोस्तों, और होम रूल आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए तिलक ने अप्रैल 1916 में तथा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया दोस्तों? तो 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में दोस्तों मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। तो दोस्तों मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया दोस्तों? तो 22 दिसंबर 1939 को। सॉल्यूशन इसका, 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में कई भारतीय मुसलमानों ने मुक्ति दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग परिषद ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया दोस्तों। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में दोस्तों 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने घोषित किया था दोस्तों। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, किस स्थान पर BG तिलक ने बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी दोस्तों? तो ये पूना में दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किया था दोस्तों। सॉल्यूशन इसका, अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की थी, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास से होम रूल लीग की शुरुआत की थी। इस आंदोलन का सामान्य उद्देश्य भारत में स्वशासन प्राप्त करना था। तिलक की लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत, बरार में काम करती थी तथा एनी बेसेंट की लीग देश के बाकी हिस्सों में काम करती थी दोस्तों। देखिए तिलक की लीग महाराष्ट्र में होम रूल लीग और महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत, बरार में काम करती थी दोस्तों। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत, बरार में काम करती थी एवं एनी बेसेंट की लीग देश के बाकी हिस्सों में काम करती थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी गतिविधियां साम्यवादी आंदोलन। देखिए दोस्तों इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी दोस्तों? तो मदन लाल ढींगरा ने की थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है। सॉल्यूशन देखिए, 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वायली की हत्या कर दी थी, जो लंदन में इंडिया हाउस के सदस्य थे। 17 अगस्त 1909 को इन्हें पेंटन विलेज जेल में फांसी दे दिया गया दोस्तों। और उधम सिंह ने मार्च 1940 में लंदन में माइकल ओ डायर की हत्या की दोस्तों, याद रखिए दोस्तों। 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वायली की हत्या कर दी थी दोस्तों, जो लंदन में इंडिया हाउस के सदस्य थे दोस्तों। ये कर्जन क्या बोलते हैं दोस्तों, ये जो कर्जन जो था दोस्तों, कर्जन वायली की हत्या कर दी थी, जो लंदन में इंडिया हाउस के सदस्य थे दोस्तों। कौन? ये मदन लाल ढींगरा दोस्तों सदस्य था दोस्तों लंदन इंडिया हाउस का दोस्तों। वही दोस्तों 1 जुलाई 1919 को इसकी हत्या कर दी थी।
और 17 अगस्त 1909 को दोस्तों इन्हें पेंटनविले जेल में फांसी दे दिया गया। और एक और क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, उधम सिंह ने मार्च 1940 में दोस्तों लॉर्ड कर्जन का हत्या हुआ था जुलाई 1909 में, और मार्च 1940 में उधम सिंह ने हत्या किया था दोस्तों इसका लंदन में माइकल ओ डायर की हत्या की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट एयरस्ट की हत्या कर दी थी दोस्तों? तो दामोदर एवं बालकृष्ण ने दोस्तों गलती से लेफ्टिनेंट एयरस्ट की हत्या कर दी थी। सॉल्यूशन देखिए, चापेकर बंधु दामोदर हरि, बालकृष्ण हरि एवं वासुदेव हरि चापेकर ने 22 जून 1897 ईस्वी को प्लेग समिति के अध्यक्ष रेंड 22 जून 1897 ईस्वी को प्लेग समिति के अध्यक्ष रेंड और उसके सहायक लेफ्टिनेंट एयरस्ट की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उल्लेखनीय है कि रेंड ने प्लेग समिति के अध्यक्ष के रूप में भारतीयों पर बहुत अत्याचार किए थे, अतः चापेकर बंधुओं का वास्तविक लक्ष्य रेंड ही था। लेफ्टिनेंट एयरस्ट की हत्या गलती से दोस्तों इसमें कर दिया गया था दोस्तों। दामोदर एवं बालकृष्ण दोस्तों, दामोदर हरि और बालकृष्ण हरि ये सब मिलकर किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा? देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा था दोस्तों? तो दोस्तों किसने बढ़ा था? तो ऑप्शन इसमें दोस्तों हमारा बी सही है दोस्तों, राजा महेंद्र प्रताप दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, राजा महेंद्र प्रताप। सॉल्यूशन देखिए इसका दोस्तों, राजा महेंद्र प्रताप ने दोस्तों देश के बाहर स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार के गठन का प्रयास किया। राजा महेंद्र प्रताप ने 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अफगानिस्तान में अस्थायी सरकार गठित की, जबकि सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया, जिसे जर्मनी व जापान ने अपना समर्थन दिया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंका था दोस्तों? तो बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था दोस्तों। केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंका था दोस्तों? तो बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। सॉल्यूशन है दोस्तों, 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने पब्लिक सेफ्टी बिल एवं ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में हानि रहित बम फेंके थे दोस्तों। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी दोस्तों? गदर पार्टी की स्थापना ये दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी दोस्तों। और इसका सॉल्यूशन देखिए दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में वर्ष 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से हुई थी। और गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भागना थे। इसकी स्थापना लाला हरदयाल ने की थी दोस्तों। और हम अपने सेशन को दोस्तों हम यहीं पे ख़त्म करते दोस्तों। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया फ्रेंड्स तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को आप लोग जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।